मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। माफी की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें तो पता ही नहीं था। मतलब ये सब कैसे हुआ? उन्होंने आखिर ये सब क्यों किया? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। शायद ये प्लान था उनका। मैं तो खुद अब तक शॉक्ड हूँ। मतलब ऐसा लगा जैसे कोई फिल्म का सीन हो। शुरू में तो मुझे लगा कि ये सब मजाक हो रहा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ यार। तुम्हारे घर वालों का क्या रिएक्शन था? नाराज तो नहीं हुए ना वो लोग? बताओ। अम्मी की तबीयत तो ये सब देखकर बिगड़ गई असलान। वो पहले ही बीमार थी, बड़ी मुश्किल से वहाँ आई थी। उसके बाद हमने ज्यादा बात नहीं की, सारा ध्यान अम्मी की तरफ ही रहा। यकीन नहीं आ रहा मुझे। खैर, अब कैसी तबीयत है उनकी बताओ। तुम फिक्र नहीं करो, अब हालत संभल गई है उनकी। जल्दी सब बैठकर इस मामले पर बात करेंगे। देखो, मैं तुमसे वादा करूँ कि जो कुछ भी मुझसे हुआ मैं वो सब कुछ कर दूंगा। प्लीज तुम परेशान मत होना, ये मेरा तुमसे वादा है, ठीक है? अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद तुम्हारे घर वालों से आकर बात करूंगा। सब बता दूंगा मैं उन्हें, क्योंकि ऐसी कोई बात है ही नहीं जो छुपाई जाए उन लोगों से। असलान, एक बात मैं जानना चाहती हूँ। ये बताओ मुझे, तुम्हारी वाइफ ने अपनी अम्मी से क्यों कहा कि वो प्रेग्नेंट है? क्या वो अब भी तुम्हारे बारे में सोचती है? पहले उसकी अम्मी ने कहा कि दुआ प्रेग्नेंट है, फिर उसकी खाला आती है और कहती है कि नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब मुझे बताओ कि असल में सच कौन बोल रहा था और कौन झूठ? दोनों में से कौन प्रेग्नेंट है? यार, असल में बात क्या है ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। तो मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं समझाऊंगा सब। ये सब बहुत अजीब होता जा रहा है। वैसे मुझे लग रहा है कि दुआ प्रेग्नेंट नहीं है, कुछ और बात है। हो सकता है कि ये उसकी अम्मी का कोई प्लान हो, या शायद उसकी खाला ने सच कहा हो, लेकिन मुझे इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मगर इस बारे में पता लगा लूंगा मैं। लेकिन मेरे जहन में एक बात चल रही है, वो अब भी तुम्हारे बारे में सोचती है। दुआ का चैप्टर क्लोज हो चुका है, तुम इत्मीनान रखो। एक काम करते हैं, तुम अपने घर वालों से बात करो और मैं जाकर दुआ से बात करता हूँ। उसके बाद हम लोग साथ में बैठेंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं असलान। चलो, ख्याल रखना अपना। तुम भी। आखिर हम किस घराने में अपनी बेटी की शादी कर रहे थे? हम तो उन्हें अच्छी फैमिली समझ रहे थे। वो लोग तो बहुत ही बदनाम निकले। अल्लाह का करना है कि शादी से पहले ही उनका सच हमारे सामने आ गया। अब समझ में आया कि उसने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी। वो लोग तो अपने ही मसलों में उलझे हुए हैं। उसके बाबा का चक्कर उसकी बीवी की खाला से है। तौबा तौबा, कैसी फैमिली में फंस गए हैं हम। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ने हमें उन लोगों से बचा लिया। बेटा आओ बेटी आओ। उरूज, क्या तुम्हें पहले से मालूम था कि उनकी फैमिली इस तरह की है? बहुत ही बुरे हैं। नहीं, मैंने असलान से बात की। वो खुद भी परेशान है और हैरान भी। किस बात पर हैरान है? हाँ, किस बात पर? ये तो उनके लिए आम सी बात है। उसकी साबका बीवी की माँ तकरीब में आकर सबके सामने ये कहती है कि मेरी बेटी तो हमला है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, उन्हें शर्मिंदगी भी नहीं हुई। और उसकी खाला का क्या? मैं तो हैरान रह गया। मगर इस सबसे असलान का कोई ताल्लुक नहीं है भाई। यकीन करें, वो इस मामले में बेकसूर है। सुनो बेटी, मैंने तुम्हें सड़क से नहीं उठाया, समझ गई तुम? मेरी बेटी उस खानदान में कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें आग में गिरने से बचा लिया है। लेकिन बाबा, ये भी तो हो सकता है कि असलान की पहली बीवी का खानदान ठीक ना हो। उरूज, अजलान का बाप एक जवान औरत को प्रेग्नेंट कर चुका है। दोनों फैमिली एक दूसरे से पत्थर है। नहीं, ये रिश्ता अब नहीं हो सकता। मैं बाबा से बात कर रही हूँ। बाबा देखें, मैंने इस मामले में असलान से बात कर ली है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो तुम उस लड़के को पसंद करती हो, लेकिन भूल जाओ, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया। ना ही कोई रिश्ता होगा और ना ही कोई शादी, क्योंकि हम उस खानदान से अब किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं रखेंगे। बिजनेस का क्या होगा बाबा? कैंसिल कर दो। अब उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑफिस में फोन करके कह दो कि उनके साथ जो एग्रीमेंट किए थे वो सब कैंसिल कर दें। ऐसे मुआहदे एकतरफा तौर पर ही खत्म किए जाते हैं। सुनो बच्चों, अपनी माँ को कल देखा था ना? वो तो मरने वाली थी, जान निकलने वाली थी उस बेचारी की। तो हमने क्या सोचा था और क्या देखना पड़ा।
तुम समझ गई हो ना बेटी? ठीक है बाबा। शाबाश। गुड मॉर्निंग। तुम्हें भी। कहीं जा रहे हैं आप? मैं भी निकल रहा हूँ, अगर चाहें तो साथ चलते हैं। पहले मुझे बात करनी है जरा तुमसे। हाँ कहिए, सुन रहा हूँ। उम्मीद है बात अजरा के बारे में ना हो। मैं तुम होश में तो हो अपने? बाबा देखिए, मैं पहले ही आपसे बहुत नाराज हूँ। आई डोंट केयर कि तुम मुझसे नाराज होते हो या नहीं। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? वैसे भी मैं कौन होता हूँ, पता है हम फजूल में ही बात कर रहे हैं। रुको जरा, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। आप मेरी जिंदगी के हर मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, अलग नहीं हो सकते। तुम्हें हो क्या गया है आखिर? ये कैसी मोहब्बत है फॉर गॉड सेक? कैसा रिश्ता है ये? और वो औरत, वो तुम्हारी माँ की उम्र की है। आखिर तुम्हें हो क्या है? होश में आओ महते। बाबा, या तो आप समझ नहीं रहे हैं या आप समझना चाहते ही नहीं हैं। मुझे अजरा की उम्र से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्यों नहीं समझ रहे? जिंदगी में पहली बार तो किसी से मोहब्बत हुई है और आपको सिर्फ मेरी उम्र के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। आपको लगता है मुझे परवाह है? मैं खुश हूँ। जिंदगी में पहली बार मैं वाकई खुश हूँ बाबा, और मेरी भी यही गुजारिश है कि आप भी मेरी खुशी में खुश हों। मैं ऐसे रिश्ते में खुश कैसे हो सकता हूँ महते, जो इतना बिगड़ा हुआ हो, इतना गैर फितरी हो? तुम तवक्को भी कैसे कर सकते हो? तुम चाहते हो इसमें खुशी मनाऊं मैं? हम फजूल बात कर रहे हैं। मैं उसे किसी कीमत नहीं छोड़ूंगा, ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें बाबा। तुम आज शाम को सीधा घर आओगे, कहीं और जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं नहीं आऊंगा। मामा ने आज डिनर रखा है, मैं वहां जाऊंगा। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझसे। अब मैं झूठा भी हो गया? मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? फोन करके पूछ लें। या अल्लाह मुझे सब्र दे दो बस। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। सब घर पर है ना आपा? जी सब लाउंज में हैं। अम्मी। खुश आमदीद नूर बेटा। खुश आमदीद नूर आपा। आज तुम काम पर नहीं गई? काम पर भी चली जाऊंगी अम्मी। आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं? बस जैसा तुमने छोड़ा था। अम्मी आप ठीक हैं? भला मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ बेटी? बाबा से बात कर ली होगी आपने? क्या कहा उन्होंने? नहीं, मैं उनसे कुछ भी नहीं कह सकी। पहले उन्हें जरा संभलने दो बेटा। बताना तो जरूरी है, हम उनसे छुपा तो नहीं सकते। अम्मी अगर बाबा जाना चाहते हैं तो जाने दें, ठीक है ना? नहीं नूरापा, ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ जा रहे हैं वो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। मैं भी नहीं चाहती वो यहाँ से जाए। अल्लाह गवाह है इस बात का। वो बाप बनने वाले हैं। एलिफ उनके बच्चे को जन्म देगी, ये जानते हैं ना आप लोग। हम रुस्वा हो जाएंगे और ये सोच सोचकर अम्मी भी बीमार हो जाएंगी। यूं कोई भी बदकार आके तुम्हारी विरासत ले जाएगा, मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। मर जाऊंगी मगर बर्दाश्त नहीं करूंगी। बदनामी सिर्फ हमारी नहीं, उनको फिक्र करनी चाहिए। मैं तलाक ले लूं और वो शादी करके बच्चा पालेंगे? हरगिज नहीं। वो औरत सारी जिंदगी इसी तरह रहेगी। अम्मी ऐसा मत करें, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अम्मी जान, आप थक गई हैं, अपने कमरे में चलिए। चलिए चले हाँ अम्मी जरा लेट जाए। चलिए मैं फिर अम्मी। आऊंगी, ठीक है ना? मुस्तफा, अम्मी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चलिए अम्मी। अब क्या होगा? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है भाई। उस लड़की के माँ बाप ने क्या कहा? उनसे बात हुई थी मेरी, वो बेचारी बीमार हो गई है। बीमार कैसे ना होती, शुक्र है कि कुछ बुरा नहीं हुआ। हमें बाबा से बात करनी होगी। आप अभी अम्मी की बात सुनी ना आपने? पहले बाबा को जरा समझ लेते हैं। ठीक है, 1-2 दिन इंतजार कर लेते हैं, लेकिन बात तो करनी होगी।
मैं ये सब और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी असलान, मैं भी। ठीक है, अल्लाह के वास्ते आवाज नीचे रखो, कहीं अम्मी ना सुन ले। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो भाई चलते हैं। मैं भी चलती हूँ, वैसे भी काम पे देर हो रही है मुझे। आप ठीक हैं? नहीं, गुस्से में हूँ बहुत। आई अंडरस्टैंड, मेरा भी कुछ कसूर है। आई एम रियली सॉरी। पागल मत बनो दुआ, तुम्हें कसूरवार महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। खुदा के लिए एक झूठ ही तो बोला है बस। मैं भी तुम्हारी जगह होती तो यही करती। बचपन में मॉम कहती थी कि झूठ बोलना मुसीबत को दावत देना होता है। सच ही कहती थी। क्या हाल हो गया है, अपने ही ऊपर हंस रहे हैं खाला। और क्या करें, अगर हंसेंगे भी नहीं ना तो बिल्कुल पागल हो जाएंगे। अब्दुल्ला बाबा की कोई खबर? नहीं, और शायद उसे कुछ पता भी नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। घर में कयामत मची हुई होगी, उन्होंने सुना जरूर होगा। मरियम जैसी चालाक औरत हो सकता है कि किसी कोने में चुपचाप बेहोश हो गई हो ताकि अब्बू को कुछ न पता चले। हाँ सच कह रही हैं, लेकिन आखिर कब तक छुपाएंगे उनसे? ये बातें छुपने वाली थोड़ी होती है, सामने आ जाएंगी। उसे पता चल भी गया तो वो मुझसे बात नहीं करेगा। अब्दुल्ला बाबा बहुत समझदार हुआ करते थे। कसूर सारा अब्बू का है, उसे वापस नहीं जाना चाहिए था। आपको भी जिद नहीं करनी चाहिए थी, जर्मनी नहीं जाना चाहिए था खाला। मैं खुश हूँ कि गई, दोबारा मौका मिलने पर भी जाऊंगी। यार मैंने अब्बू से सिर्फ ये कहा था कि मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए जिसमें मैं किसी चीज पर रिलाय ना करूं। मुझे सिर्फ इज्जत चाहिए और मैंने इज्जत ही चाहिए थी उससे। लेकिन देखो क्या हुआ, मैं जर्मनी क्या गई, 2 दिन बाद वो भी घर लौट गया। वो तफरीह के लिए वापस नहीं गए थे, वो मौत के मुंह से लौटे थे तब ले जाया गया था खाला जान। और मुझे तो लगता है कि वो उन्हें हार्ट अटैक नहीं हुआ था, बल्कि दिल टूटा था। आपके जाने का दुख। ऐसा मत कहो दुआ, मैं वैसे ही बहुत दुखी हूँ और दुखी हो जाऊंगी। मेरे घर वाले बहुत गुस्से में हैं। बाबा तो कह रहे थे कि रिश्ता खत्म। अम्मी का चेहरा देखने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं। वो लोग ये बात कैसे कर सकते हैं? और जो कुछ भी हुआ है उस सब में मेरा क्या कसूर है? हाँ, दुआ मेरी एक्स वाइफ है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय इसके कि वो मेरी बेटी की माँ है बस। और ये मेरा वादा है, इतना ही रहेगा। मैं जानती हूँ, मैंने भी यही कहा, मगर सुनने को तैयार ही नहीं। तुम्हारे बाबा का अपनी बहू की खाला के साथ रिलेशनशिप, ये बात मेरे घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आई असलान। उस सब से तो हम लोग भी परेशान हैं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें? घर वालों का कहना है हम रिश्ता ऐसी फैमिली में नहीं दे सकते। ये तो फजूल की बात है, ये सब कुछ बाबा की वजह से हो रहा है। असलान, मैं ये बात समझती हूँ, तुमसे कोई शिकवा नहीं, मगर मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती, खासतौर पर अम्मी की इस हालत में। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं उनके सामने सिर्फ इसलिए हिजाब लेती हूँ ताकि वो नाराज ना हो। मालूम है, क्या कहूँ अब। देखो, मैं तुमसे हरगिज ये नहीं कहूंगा कि अपने घर वालों के खिलाफ जाओ, ये नहीं चाहता मैं। मगर अब हमारे लिए एक दूसरे से मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब कि तुम हार मान गई? हाँ, या ये कह लूं कि तुम पीछे हट रही हो? देखो, अगर तुम मुझसे खुलकर बात करोगी तो ये हम दोनों के लिए ज्यादा अच्छा होगा। अगर तुम पसंद ना होते तो कभी यहाँ तक ना आती, कोई ना कोई बहाना बना लेती, तुमसे मुलाकात ही ना करती। मुझे पसंद हो इसीलिए तो यहाँ तक आई। तो फिर क्या मसला है? मेरे पेरेंट्स ने तो इनकार कर दिया है, सिर्फ शादी के लिए ही नहीं, बिजनेस भी खत्म करने वाले हैं असलान। ये क्या कह रही हो? बाबा ने साफ साफ कह दिया है तुमसे हर ताल्लुक खत्म कर देंगे। तो अगर मैं जाकर उन्हें सब समझाऊं तो? नहीं 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 असलान, वो इस वक्त गुस्से में है, उन्हें थोड़ा वक्त दो, हालात पुरसुकून होने दो, फिर शायद सब ठीक हो जाए। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मुझे अब इजाजत दो असलाम। मैं ड्रॉप कर दूं तुम्हें? मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह।
तुम्हारा ध्यान कहाँ है आजकल? रमीज, ठीक हो तुम? सॉरी, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। खैर, तुम्हें तो पता चल ही जाना था। बेहतर है मुझसे सुन लो। एलिफ प्रेग्नेंट है। क्या कह रही हो ये? मगर बाप मैं तो नहीं हूँ। मालूम है, उसने खुद सबके सामने अनाउंस किया है। मरियम साहिबा ने तो अब तक बारूद के डब्बे तैयार कर लिए होंगे, अब तो वो तोपे चलाएंगी। सही कह रहा हूँ ना? सही कह रहे हो तुम। पहले ही उनकी जिंदगी पर बहुत बोझ थे, वो कम था क्या? अब ये नया धमाका हो गया। हाँ तो मतलब अब एलिफ क्या करेगी? क्या वो वाकई इस बच्चे को दुनिया में लेके आएगी? तुम जानते हो ना, वो बच्चा जरूर पैदा करेगी। हाँ, तो मैं मरियम साहिबा को फोन करता हूँ। शुक्रिया। और तुम तो ठीक हो ना? पता नहीं कि मैं ठीक हूँ या नहीं जानती। मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ। कहो। जब मेरी पर्सनल लाइफ गड़बड़ हुई, और वैसे तो अक्सर ही रहती है, तो फिर मैं अपनी जिंदगी के सबसे दुरुस्त और अहम फैसले उसी वक्त लेता हूँ। मैं कभी भी बात के लिए नहीं छोड़ता। स्ट्रेस दिमाग के लिए अच्छा होता है, और हालांकि तुम्हारे दिमाग को किसी इजाफी मशक की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रमीज, तुमने मेरा हौसला बढ़ा दिया। मैंने कोशिश की, मगर सच कह रहा हूँ, तुम्हारे काम की क्वालिटी हर बार पहले से बेहतर होती है। तुम वाकई इस चैनल के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो। मुस्कुराती रहा करो। शुक्रिया। टेक केयर। हैव अ गुड डे। थैंक यू। नूर से अफसोसनाक खबर मिली। मत पूछो बस। अब तुम्हें बहुत ज्यादा मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम उस खानदान से कट नहीं सकोगी। दायरा तंग होता जा रहा है। तुम्हारी बहन तुम्हारी दामाद के भाई को पैदा करने वाली है। ओ शट अप रमीज। नूर से तुम कुछ मत कहना, वो पहले ही बहुत परेशान है, हसास है बहुत ज्यादा। नहीं कहूँगा। कह भी सकते हो तुम। मतलब नूर को नहीं बताऊंगा आई लव हर। यानी दोस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ यार। और मैं जानता हूँ ऐसी बातें दिल पे ले रही थी, इसलिए एहतियात कर रहा हूँ। अरे वाह। अरे मैं कह तो रहा हूँ, अब ज्यादा मोहतात रहूंगा। तुम मोहतात होने लगते हो तो समझ लो कोई खतरे की घंटी बज गई। ज़ैनब साहिबा, जरा वो सामान देख लीजिएगा। हाँ चलो आसली। अम्मी जान परेशान मत हो, वो तो अभी बस प्रेग्नेंट हुई है, मगर प्रेगनेंसी तो 9 महीने की होती है। इस दौरान तो कुछ भी हो सकता है। तुम्हें क्या पता नायला कि क्या हो सकता है? शायद हम कुछ कर सके। हम क्या कर सकते हैं? क्या पता मिसकैरेज हो जाए। नायला ऐसी बातें मत करो, हम कातिल हैं क्या? हाँ, लेकिन अगर खुद से जाया हो जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकती। अब उसकी माँ उसे तनकीद कर रही होगी कि बगैर निकाह के बच्चा पैदा करना गुनाह होता है। एक ये भी हल हो सकता है बच्चे को जाया करने का, समझ रही हो ना? अम्मी, उन्हें तो इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता होगा कि ये एक गुनाह है। असल में तो सबसे बड़ा गुनाह ज़िना है। शायद अगर वो बच्चा जाया कर दे तो हो सकता है कि उसका कफारा हो जाए। आप ठीक कह रही हैं, मगर उस औरत को तो लाइफ इंश्योरेंस भी चाहिए होगी। जो चाहिए वो ले ले। मेरे लिए तो असल बात यह है कि अब्दुल्ला साहब क्या रवैया अपनाते हैं। अगर वो वापस उस औरत के पास चले गए तो मैं जाने से नहीं रोकूंगी, और वो जानते हैं मैं तलाक नहीं लूंगी। नायला, खुदा के लिए तुम इसे कहीं दूर रखो, कोई ठिकाना बनाओ इसका। जी अम्मी, हम देख रहे हैं। सच कह रही हूँ कि बाग में सारे फूल भी खत्म हो गए हैं। ऐसा करो कि कहीं बांध तो दो इसे। ठीक है, आज हम जुलकर के साथ बाहर चलेंगे। इसके लिए कॉलर भी ले आएंगे, ठीक है ना अम्मी? देखो, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरा बाग खूबसूरत रहे। कसम से अपने सारे कामों और परेशानियों के बीच हमें अब इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। बयास, दादी से प्यार ले लो। आ जाओ, आ जाओ। बस अब बहुत हो गया, मैं ये रिस्क मजीद नहीं ले सकता। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो। आप कौन हैं? क्या करती हैं? समझी नहीं। मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूँ कि आप कौन हैं? हाँ, मैं ज़ैनब असलान की बेटी हूँ। वाकई मैं नोमान हूँ। जिमल। सबको अस्सलाम वालेकुम। माफ कीजिएगा मैंने आपको तंग किया, लेकिन अगर बात ऐसी नहीं होती तो कभी नहीं आती। असलान, मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ?
क्या बात करनी है जैनब साहिबा? आप इस तरह क्यों आई हैं यहाँ? कैसी हो? लगता है मीटिंग में मसरूफ हो। मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। मीटिंग से फ्री होने के बाद क्या हम मिल सकते हैं? हम बिल्कुल नहीं मिल सकते। सुनो उरूज, तुमने अजलान से अपने सारे मामलात खत्म कर दिए ना? मैंने बात की, समझा भी दिया है मैंने उसे, और बिजनेस के बारे में भी बता दिया। ठीक है, हमारे मैनेजर्स भी वहाँ मामलात खत्म करने गए हैं। तुम उससे दोबारा मत मिलना। तुम्हें क्या है, क्यों परेशान हो रहे हो? क्या मसला है आखिर? मुझे कोई मसला नहीं है, बस तुम्हारी फिक्र हो रही है और अम्मी की भी हो रही है। उन्हें नाराज मत करना। मैं अम्मी को नाराज क्यों करूंगी? हाँ, तुम तो जानते हो ना कि जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से नहीं हुआ। क्या कहूँ मैं, नसीब में नहीं था। चलो आ जाओ। इधर आओ। बयास को भी लो ना पिक्चर में, कितना प्यारा लग रहा है। आओ मेरी जान। लो मुझे दे दो नायला, मैं चलाता हूँ। आ जाओ मेरे कपास। ऐसे क्या देख रही हो? हाँ, अपना भी तो कुत्ता लेकर आई हो। यार नायला, अल्लाह के वास्ते कोई मसला मत बनाओ। चलो आओ। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। अम्मी सख्त सदमे में है और रोती ही रहती है। और करें भी क्या, उनके बच्चों का भाई या बहन होने वाला है। खुदा ना करे, बस करो जुल्फकार, ऐसी बातें मत करो। खैर ये बता, उस इन्फ्लुएंसर वाले काम का क्या बना? जब कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा तो बेहतर है कि वो पैसे वापस लगा दे। तुम्हारा ये काम हो गया है नायला। वाकई? कौन है? तुकचे जे। सच में? मैं उस औरत को बहुत पसंद करती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत मशहूर है। मैं तो सबसे बेहतर ढूंढता हूँ। क्या बात है जुल्फकार, लेकिन क्या वो हमारे साथ काम करेगी? बिल्कुल करेगी, हर चीज की कीमत होती है। मैंने इंतजाम कर लिया है, कल उससे मुलाकात है। कम से कम उससे कुछ खुशी तो मिलेगी। आमीन। आमीन सब आमीन जरूर मिलेगी, फिक्र ना करो। ये मामला हम बहुत आसानी से संभाल लेंगे। जुल्फकार, हमने गलती तो नहीं की इस हाई सोसाइटी पार्क में आकर? गलती तो की है नायला, ये जगह शायद हमारे लेवल से ऊपर है। इन्हें भेड़ बकरियों के बारे में ज्यादा नहीं पता। अगली बार ऐसा करेंगे, किसी आम लोगों के पार्क में जाएंगे, इस हल्लर जैसे कि। मैं भी यही सोच रही थी। चलो फिर। चलो बयास। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास बयास। उस आरजीजी एडमिलर ग्रुप ने सारे एग्रीमेंट खत्म कर दिए हैं। क्या आप कोई बिजनेस नहीं है उनका? नहीं है। मुझे भी उरूज ने ये बात आज ही बताई है, और उसके घर वाले बहुत नाराज हैं। वो लोग सही हैं अपनी जगह। फिर तो ये शादी का मामला भी खत्म हो गया। तो जाहिर है और क्या होगा। चले मैं आपसे पूछता हूँ, आप ऐसे घर में अपनी बेटी देना चाहेंगे जहां ये सब कुछ हो? जिंदगी भर आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है, हर चीज। किसकी वजह से? आप बताइए ना भाई। एलिफ की वजह से। बाबा की गलती ने हमें कहां लाकर खड़ा कर दिया। ये गलती नहीं है, और जरा खुद सोचो, जब जवेरिया बड़ी हो जाएगी तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? भाई, उन्होंने सिर्फ हमारी नहीं, उन्होंने हमारे बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद की है। और ये सब एलिफ को करना ही था, क्योंकि उसने शुरू से प्लान बना रखा था। बाबा के लिए उसने जाल बिछाया हुआ था और वो फंस गए। एलिफ वैसी ही औरत है जैसे तुम कह रहे हो। लड़कों, बस भी करो, एक दूसरे के जहन में जहर क्यों भर रहे हो? इतने सालों के बाद मुझे ऐसा लगा था कि मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मैं सुकून से रहूंगा, लेकिन क्या हुआ? आप देख लें, उरूज भी जा चुकी है। और इस सब के पीछे कौन है? बाबा। अजलान, खुद को संभालो यार, अभी चंद दिन ही तो गुजरे हैं। तुम उस लड़की को अच्छी तरह जानते भी थे क्या? हो सकता है शादी के बाद तुम खुश नहीं रहते। मुकद्दर में ऐसे ही होता है, इसी तरह सोचो। चाचा, बच्चा होने की जो बात है उसका क्या करें? हाँ इस पे तो बात करना भूल गया था मैं। एक और हिस्सेदार पैदा हो गया। एलिफ साहिबा को देखो जरा, वो बच्चे को पैदा करने के बाद इस कंपनी में पार्टनर बनने वाली है। क्या अच्छी स्कीम है। अपने बाबा के साथ नाइंसाफी तो ना करो, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, हर मौके पर तुम लोगों का साथ दिया। अंकल बस कर दे खुदा के लिए, आप तो ऐसी बातें मत करें। क्या ऐसे होते हैं बाप?
क्या ये तरीका है उनका? वो कैसे बाप है हमें मालूम है। क्या हो रहा है यहाँ? अरे कुछ नहीं, सब अपने काम पे वापस जाए प्लीज हम जाइए। सब यहाँ एक फैमिली है, मुझे भी बताओ हुआ क्या है। अरे रेहान जाओ ना, बस हो गया। रेहान भाई आप फिलहाल चले जाए यार, यहाँ से, बाहर चलते हैं। मैं बाद में बताता हूँ आपको। मेहते मुझे बताओ हुआ क्या है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं बता देता हूँ, लेकिन आप पहले वादा करेंगे आप किसी को नहीं बताएंगे, बाद में पता चल जाएगा। तुम इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहो, मेरा मुंह बंद रहेगा। एलिफ आंटी प्रेग्नेंट है। क्या? अरे आराम से, ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था किसी को ना पता चले और आप चीख रहे हैं। वाह वाह वाह, तुम्हारी बात के मुताबिक मतलब ये हुआ कि इस बच्चे का बाप अब्दुल्ला साहब हैं। जी हाँ ऐसा ही है, थोड़ा आहिस्ता प्लीज। वाह भाई, जो चीज 3 हिस्सों में बट रही थी 4 हिस्सों में बटेगी। यकीन करो ये डूब मरने का मकाम है। अगर मैं उनकी जगह होता तो अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा देता। एलिफ का भी जवाब नहीं है। अच्छा मुझे जरा एक ईमेल करनी है, मैं बिजी हूँ, बाद में मिलते हैं। ठीक है बेटा, मैं भी थोड़ा मसरूफ हूँ, मुझे भी कुछ काम देखने हैं। वैसे आज शाम तुम रेस्टोरेंट आ रहे हो ना मेहते? जी आ रहा हूँ मैं। अच्छा है, मेहर को बुलाया, वो आ रही है ना? हाँ वो लोग भी आ रहे हैं, अर्तुल साहब भी साथ होंगे। हाँ ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। ठीक है बेटा, मिलते हैं, खुदा हाफिज। क्या कुछ हो गया इस फैमिली में। मुझे क्या मालूम था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। मुझे भी धोखा हुआ, मैंने जो कुछ किया वो सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी बीबी के सामने शर्मिंदा ना हो। यहां भी उसके कहने पर ही आया हूं। मैं डिप्रेशन में नहीं हूं बल्कि उदास हूं। क्या उदास नहीं हो सकता? मेरी बीवी के मुताबिक तो मुझे उदास होने का भी हक नहीं है। आपने कहा कि मुझे धोखा हुआ है। जी हाँ, जिसके बारे में आपको मैंने बताया था। मैं समझ गई, मैं बस एहसास के तौर पर पूछ रही हूँ। क्या ऐसा कोई और है जिसने आपको धोखा दिया हो? जानते हैं किसी को? नहीं, मेरा मतलब है मैं सोच रहा हूं, लेकिन नहीं। मतलब आपकी लाइफ पार्टनर। शुरू में ये सब नामुमकिन था, फिर मुमकिन हो गया। कुछ लोग जब अपनी तवक्कात के मुताबिक कुछ नहीं पाते तो खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करते हैं। दरअसल बात यह है कि कुछ चीजें वैसी नहीं हुई जैसी मैंने चाही थी। मसलन? हमारी मोहब्बत बहुत गहरी थी और मैंने पहले भी आपको बताया था। हम दोनों ने दुनिया को अपने सामने झुका लिया था। मैंने शायद समझ लिया था कि सब ऐसे ही रहेगा। अब वैसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। बस पैसा पहले आ गया। तो क्या इससे आपको नाकाफी महसूस हुआ? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। क्या यही एहसास नाकामी और धोखे का जज्बा आपके गुस्सा करने की वजह बन सकता है? हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ मेरी बीवी के घर वालों की वजह से हुआ है। अगर वो ना होते तो हम ये सब ना झेल रहे होते। क्या आप नॉर्मली दूसरों को ही इल्जाम देते हैं? लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। सब कुछ उन्हीं की वजह से हो। वो लोग समझते हैं कि पैसा होने का मतलब ताकत है। उन्होंने मुझे हमेशा दबाया, जब मेरे पास पैसा नहीं था तब भी, और जब आ गया तब भी। और अब नूर भी वही कर रही है। मोहब्बत खत्म हो गई है? नहीं, खत्म नहीं हुई, खत्म हो भी नहीं सकती। ऐसा क्यों? इसलिए कि आपने बहुत कुछ कुर्बान किया है। अरे बच्चों, मेरा मतलब है मैं जानता हूं कि तुम लोग ठीक कह रहे हो, लेकिन इस तरह चीखने से, चिल्लाने से, गुस्सा करने से हम कुछ हल नहीं कर सकते। थोड़ा पुरसुकून रहो। अंकल, हम लोग ना बहुत मुश्किल से कंट्रोल किए हुए हैं। समझ नहीं आ रहा किस बात पर दुख करें। अम्मी कितनी परेशान है। अब सोचे अगर एलिफ किसी दिन यहाँ आकर ये कह दे कि मेरा बच्चा चेयरमैन बनेगा, तो सोचे क्या होगा? उसके बाद क्या करेंगे हम? ऐसी कोई बात नहीं होगी। इस कंपनी के उसूल है, कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। ये इख्तियार किसी को हासिल नहीं है। फैमिली का हेड यानी खानदान का सबसे बड़ा फर्द कंपनी संभालता है। जैसे मेरे बाद मुस्तफा की बारी आएगी। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। क्यों भाई? नहीं असलान, मुझे खुद पर बिल्कुल एतमाद नहीं है। मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मैं इसी तरह कंपनी में काम करता रहूंगा। आप असलान को ये जिम्मेदारी क्यों नहीं देते? इसे ही होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम किसी से कम नहीं हो। नहीं, मैं आप दोनों के सामने कह रहा हूँ, मैं अपने हक से दस्तबरदार हो रहा हूँ। असलान,
मैं काम करता रहूंगा और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मगर ये तुम्हारा हक है। तुम बिजनेस को बेहतर समझते हो। आओ। अरे वाह, इनकी मोहब्बत को तो देखो जरा, क्या जबरदस्त इमोशनल चेंज आया है। खैर चलो, एक एक कॉफी पी लेते हैं, क्या ख्याल है? कहाँ रह गए थे यार? कॉल ही करने वाली थी मैं तुम्हें। मैं एक साइकियाट्रिस्ट के पास गया था, उसने मुझे 1 टन दवाएं दे दी। क्या वाकई? तो मुझे छोड़ो, अपना बताओ, क्या है ये सब? हम बस 1 दिन नहीं मिले और तुमने इतना हंगामा बर्पा कर दिया। क्या तुम वाकई प्रेग्नेंट हो? यकीनन नूर ने ही बताया होगा तुम्हें। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा यार, और तुमने मुझे बताया भी क्यों नहीं एलिफ? यार मुझे खुद अभी पता चला है, और जैसे ही मैं इस शौक से निकलने वाली थी तो जैनब ने पकड़ लिया मुझे। उसके बाद दुआ ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कहा कि वो प्रेग्नेंट है, और फिर जैनब उस इवेंट या जो भी हो रहा था वहां छापा मारने चली गई, तो ऊपर से मैं भी चली गई। वैसे एक बात कहूं, तुम्हारी फैमिली को और तुम्हें भी मेरे साथ साइकियाट्रिस्ट के पास चलना चाहिए एलिफ। वाकई में बच्चा पैदा हो जाए तो सबसे पहला काम यही होगा मेरा। पता नहीं कोई ड्रिप दवाई वगैरह क्या देंगे। क्या तुम वाकई बच्चा पैदा करोगी? हाँ, मैंने बहुत सोचा इस बारे में, लेकिन शायद ये मेरा लास्ट चांस हो जिंदगी की तरफ से। जिससे तुम्हें खुशी मिले वही काम करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है? ये तुम्हारा फैसला है, कोई तुम्हें नहीं बता सकता कि क्या करना है। यार रोहान मेरी जान, मेरे पहले और वाहिद सपोर्टर हो। अगर और सपोर्ट करना चाहते हो ना तो अब ऑफिस आना शुरू कर दो, ठीक है? हम साथ मिलकर रोलेंगे यार हर चीज पर। एटलीस्ट खुद को इस तरह घर में तो बंद मत करो। ठीक है, मैं आऊंगा। डॉक्टर ने भी मुझे काम करने को ही कहा है, चाहे मुश्किल हो, लेकिन मैं ये करूंगा। हाँ बिल्कुल, हमें डिप्रेशन से नहीं, डिप्रेशन को हमसे डरना चाहिए। अब कैसा फील कर रही हो डियर? अब पहले से बेहतर हूँ उमर। हम किस हाल तक पहुँच गए हैं कि ये कहना पड़ रहा है कि हम फैमिली इशूज पर बात नहीं करेंगे। बदकिस्मती से। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो कि मैंने तुमसे ये बात छुपाई? अरे नहीं, मैं क्यों नाराज होने लगा तुमसे? आखिर तुमने दुआ का राज छुपाया, सबसे तुम कर भी कह सकती थी। राज छुपाना ही ठीक था। जो भी हो, फिक्र मत करो, अब कुछ नहीं किया जा सकता। जो होना था हो गया। तुम भी ज्यादा परेशान मत होना, बस कोशिश करना उमर। ठीक है, ऐसे ही करूंगा। एलिफ का क्या कहना है इस बारे में? वो बच्चा चाहती है। अंदाजा था मुझे इस बात का। मैते कैसा है? कोई चेंज आया उसमें? बदकिस्मती से अब तक कुछ भी नहीं बदला है। आज सुबह भी मेरी उससे बहस हुई। जब मुश्किलात आती हैं तो हर तरफ से आती हैं। अफसोस के साथ मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मुझे भी। मैते आज रात घर पर नहीं है, लैला के पास खाने पर गया है। तुम आना चाहो कि कुछ वक्त गुजार लेंगे? ठीक है, फिर मिलते हैं। बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी उमर। ठीक है, फिर मिलते हैं। जैसे ही सुना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं फौरन चली आई फजीला। कल जो कुछ हुआ मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना अफसोस है। तुम्हारे सामने मैं बहुत मुश्किलों से आई हूँ। मरियम, हम खुद नहीं समझ पाए, बहुत दुख हुआ है। तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं है। तुम्हें देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। तुम इस सब की मुस्तहिक नहीं हो। मुझ पे जो बीती है सिर्फ मैं और मेरा अल्लाह जानता है। पता नहीं अब्दुल्ला साहब ने ऐसा कैसे कर लिया। हम गलत लोगों के बीच फंस गए थे। अल्लाह मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। आमीन। खुदा तुम्हें सब्र अता करे। मैं तो बस इस्तग़फ़ार करती हूँ। मेरे बेटे ने एक गलत जगह शादी की थी जिसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। काश कि उसकी मुलाकात शुरू में ही उरूज से हो जाती। मेरा शौहर शादी की इजाजत नहीं दे रहा। वो हक पे है, मैं तो कुछ कह भी नहीं सकती। मगर एक बात यकीन से कह सकती हूँ मैं कि मेरा बेटा अपने बाप जैसा नहीं। वो उरूज से मोहब्बत करता है। जो कुछ हुआ है उस वजह से अफसुर्दा हो गया है वो। तुम तो मुझे बरसों से जानती हो फजीला। यानी एक बुरी औरत ने
मेरे शौहर को बहकाया और उनकी इस गलती की सजा हमारे बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए फजीला। ना अजलान की और ना ही तुम्हारी गलती है मेरी बहन, मगर इस सूरत हाल को मेरा शौहर कबूल नहीं कर सकता। देखो, ये बात सबको पता चल जाएगी कि एक औरत हामला है और रिश्ता भी बिना निकाह के। अब बताओ, हम अपनी इकलौती बेटी तुम्हें कैसे दे सकते हैं? खुद को मेरी जगह रख के सोचो। ठीक है, क्या कहूँ मैं? देखो मरियम, बुरा मत मानना, मैं बिल्कुल मुखालिफत में नहीं हूँ। अजलान बहुत अच्छा लड़का है, मगर मैं अपने शौहर से इस बारे में बात नहीं कर पा रही। ठीक है फजीला, मैं समझती हूँ, मगर ये ना भूलना कि मेरा बेटा इन सारे मामलात में बेकसूर है। अगर कि तुम कुछ कर सको तो वो उसके लिए अच्छा होगा। ठीक है, कोशिश करूंगी। मैं अब मजीद तुम्हें नहीं थकाना चाहती फजीला, हम बाद में राब्ता करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम भी मेरी जान। उरूज बेटी, खुश आमदीद। कैसी हैं आप? कैसी हो सकती हूँ मैं? परेशान हूँ। अजलान की बहुत फिक्र है। सुबह मुलाकात हुई थी। मैं यहाँ तुम्हारी अम्मी से माफी मांगने के लिए आई थी। सोचा तुमसे भी बात कर लूंगी। जरूर, ड्राइंग रूम में चलते हैं। शुक्रिया बेटा। अजलान ने कॉल की? अभी तक नहीं की। यही बात मुझे परेशान कर रही है कि उसने कॉल क्यों नहीं की। अब देखते हैं कि मेरी बारी कब आएगी। कॉल करके कहेगा तुमने झूठ क्यों कहा? बिल्कुल, और फिर वही राग आलापता रहेगा कि तुम्हारी खाला वैसी, तुम्हारी मॉम वैसी। उसे ऐसा कहने का कोई हक नहीं है। उसने तो डिवोर्स देने के अगले दिन ही लड़की तलाश कर ली। कौन है वो लड़की? मैं नहीं जानती, उसकी माँ ने ढूंढी है कोई। लेकिन कौन है? नाम क्या है उसका? जिमल, मुझे वाकई नहीं मालूम। और क्या आप जानना भी नहीं चाहती हैं? बताएं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन है? लेकिन मैं एक बात कहूँ आपसे, कि प्रेगनेंसी वाली बात उनके लिए बहुत बड़ी होगी। यकीनन कोई मजहबी फैमिली मिली होगी, सुनते ही मना कर दिया होगा। पता नहीं वो लड़की किस किरदार की मालिक है। क्या आपको जरा भी तजस्सुस नहीं हो रहा, या जानबूझकर इन बातों को इग्नोर कर रही हैं? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अच्छा छोड़े आपा, हम कोई और बात करते हैं। जवेरिया को देख लूँ मैं जिमल। लेकिन मैं उसे ढूंढ निकालूंगी और उसे अजलान के बारे में सब बता कर रहूंगी। या मेरे अल्लाह। उरूज बेटा, तुम्हारे बाबा हक पर हैं। मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। अगर बेटी तुम चाहो तो सब कुछ आराम से हो सकता है। बेटी, वो लोग तो शुरू से ही इसी तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। अजलान की साबका बीवी अभी तक उससे मोहब्बत करती है और अभी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरह वापस आ जाए। सच कहूँ तो मुझे भी यही लगा, वरना वो क्यों झूठ बोलेगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बस इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम पीछे मत हटना। उस दुआ ने तो तलाक लेने के लिए आसमान सर पे उठाया था, और जैसे ही सुना कि अजलान की जिंदगी में कोई और लड़की आ गई है तो अजलान अच्छा लगने लगा। अगर उसे अपने शौहर से इतनी ही मोहब्बत थी तो क्यों उससे तलाक मांगी, क्यों उसे तने तनहा छोड़कर चली गई? वो तो ठीक है, मैं इस मामले में क्या बोलूं? मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि तुम जान लो, उसका मकसद तुम दोनों को सिर्फ अलग करने का था, जो उसने कर लिया। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, जान लो। देखो बेटी, सोच समझ के फैसला करना। मैंने तुम्हें दिल से पसंद किया है, बस मुझे मायूस मत करना। मैं खुद भी उदास हूँ और बहुत हैरान भी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अजलान की एक्स वाइफ कोई प्रॉब्लम करेगी। तुम उसके लिए मैदान खाली मत छोड़ना, मेरी बात मानो। मैं ये नहीं कह रही कि फौरन कुछ करो, मगर वक्त मिलते ही अपने बाबा से दिल की बात जरूर करना। तुम खाला और भांजी दोनों मेरे घर के खिलाफ साजिश कर रही हैं।
और तुमने भी तो खुद देखा था ना, वो प्रेगनेंसी वाली बात बताने के लिए उन्होंने वही दिन चुना। बिल्कुल सही कहा आपने। तौबा है, मैंने बहुत दुख सहे, अब मजीद भुगत रही हूँ, तुमने खुद देखा है। मैं आपकी सिचुएशन समझती हूँ। बस वो फैमिली हमसे दूर हो जाए, मैं अपने अल्लाह से इसके सिवा और कुछ भी नहीं मांगती हूँ।